को 1:30 बजे गाड़ी लेके निकले थे राज्यसभा की इलेक्शन में, 3:45 बजे वापस सर्किट हाउस आए। ये किनके पास गए हैं? ही शुड टेल। तशरीफ स्पीकर साहब, इनको बोलने का अभी बीच में कोई अधिकार नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा था, जिस 370 का डकोसला इन्होंने रखा था, जब इस 370 को दफन किया तो मैं वो आज चेंजेस बता रहा हूं। आज ऑनरेबल सीएम साहब ने यहाँ पे जो हमारी श्रीनगर में ओल्ड सिटी है या स्पोर्ट्स सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आज बड़ी बड़ी बातें कही है ऑनरेबल सीएम साहब ने। ये तब संभव हो पाया, ये तब मुमकिन हो पाया जब 370 धराशायी हुआ, वरना उसी श्रीनगर के ओल्ड सिटी में एज ए सीएम पिछली बार कभी नहीं जा पाए। आज अगर ये स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में वहां पे हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। 370 को धराशायी किया, 370 को धराशायी किया, फिर जाके आज सीएम साहब ओल्ड सिटी में जाने के लिए मेरी बात सुने। दो बातें आपका टाइम खत्म हो गया। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। यहाँ पे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त ऑनरेबल एमएलए हैं, लॉ के बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसे स्पीच कर रहे थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्होंने घूट के पिया है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हैं और कोट कर रहे हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के। हम भी नहीं बोलने देंगे। बैठो चुप करके, बैठो चुप, बकवास नहीं करो, बैठो चुप। बकवास करते हो ऐसे 2 मिनट में उठ के, बैठो चुप करके। ज्यादा आपको खून गरम करने क्या? ज्यादा खून गरम है आपका? अब करो ना, अब बैठो। आप तशरीफ रखो ना, सब बैठ गए। आप बैठो ना, इसको बोलने दो, बस थोड़ा है, बस करेंगे, कराओ। हम नहीं सुनेंगे। यहाँ पे लॉ के एक्सपर्ट यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं भारत के संविधान को। भाई, भारत का संविधान एक गौरवशाली संविधान है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है और पूरे भारत के नागरिकों को गर्व है। आप यूएसए से कंपेयर करोगे? यूएसए में रहते हो आप हिंदुस्तान के अटूट अंग में रह रहे हो और संविधान को चैलेंज करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। मैं क्यों बोलूं जिसको? अरे शफी साहब, बैठे आप चुप करके, ये उंगली नहीं दिखाए, ये दादागिरी करने का नहीं है। यहाँ पे बैठे, मैदान नहीं है, बैठे चुप करके। ऐसे करेंगे आप? और स्पीकर सर, ऑनरेबल एलओपी साहब ने एक बहुत सीरियस, मनकोटिया साहब, ऑनरेबल एलओपी साहब ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन हाउस में लगाया है और ये प्रोसीडिंग में आ रहा है कि हमने हिंदुस्तान के आइन को यहाँ पे उसके खिलाफ बोले, उसको चैलेंज किया है। ये नाम बताएं किसने किया है? ऐसे नहीं कहेंगे, नाम बताएं सर, बोलिए, पूछिए सर, नाम बताएं। यूएसए ज्यादा प्यारा है, वहां पे जाइए। ये भारत है, यहाँ भारत का संविधान चलेगा। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। चलो। आप कोई बात हो मेरे? आपको बोलूंगा, Who are you? क्यों बोलूं मैं आपको? Who are you? आप क्या? उठ के चलते हो क्या? कौन हो क्या पूछने वाले? Who are you? कौन हो क्या पूछने वाले? आप क्या हो? मैं जो हूँ वो हूँ। Who are you? बैठे आप मिनिस्टर साहब, आप जरा नीचे बैठिए ना। आप ये बैठ गए, आप बैठो ना, आप बैठो, ये कंक्लूड करेगा। आप बैठो ना। आज इसको नहीं बोलने देना। आप बैठो मेहरबानी करके। सीएम को नहीं बोलने देना। क्या वो नाम बताएं सर? मैं पूछूंगा। मैं यहाँ रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारत के संविधान को चैलेंज किया एक यहाँ पे मेंबर ने, ऑनरेबल मेंबर ने, जो बहुत सीरियस कंसर्न है। अमेरिका जो है
वो राज्यों का संघ है। राज्य मिलकर, वहां कहते हैं कि भाई स्टेट्स में अपना अपना संविधान है, वो स्टेट्स से मिलकर एक संघ बना है, और भारत जो है वो संघ पहले है फिर राज्य है, ये उनको पता होना चाहिए। राज्य संघ के हैं, इसलिए यहां पे गुमराह न करे ऐसे जम्मू कश्मीर की जनता को। ये अलगाववाद सोच लेके एलओपी साहब कंक्लूड करिए, आपका टाइम आपने बोलने ही नहीं दिया, बोलने ही नहीं दिया। सैंडविच और चाय के नाम पे 370 को बेचने वाले यहाँ पे दुहाई देंगे 370 को, ये घड़ियाली आंसू बहाएंगे। हमें नहीं पता है कहाँ कहाँ जाकर तुमने सेलिब्रेट किया 370 को, आज हमें बता रहे हो। तशरीफ रखिए आप। अभी वो चेहरे सबसे आगे सैंडविच और चाय के नाम पे 370 को बेचने वाले यहाँ पे दुहाई देंगे 370 को, ये घड़ियाली आंसू बहाएंगे। हमें नहीं पता है कहाँ कहाँ जाके तुमने सेलिब्रेट किया 370 को, आज हमें बता रहे हो। तशरीफ रखिए आप। अभी स्पेशल स्टेटस के नाम पे प्लीज। सीएम साहब ने भी गुमराह किया इस हाउस को। कोई बात है, आएंगे जवाब आएगा भी। स्पेशल स्टेटस कहीं पे भी विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर चलिए। कहीं पे भी नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूं, इसका ये भूत मुझे बताइए कौन सा स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला? कहां पे वो 3 स्पेशल स्टेटस, और स्पेशल स्टेटस कह के वो स्पेशल स्टेटस जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जो बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट होता है, आज फिर कश्मीर को उस आग में धकेलना चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस के नाम पे फिर अलगाववाद शुरू करें। आज वहां पे शांति क्यों है, वहां पे स्कूल क्यों खुले हैं, वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट क्यों आज चल रहे हैं, आज इनको परेशानी हो रही है। इसलिए स्पेशल प्लीज टेक योर सीट नाउ, प्लीज टेक योर सीट। 370 को तो सुनील जी तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आप प्लीज कंक्लूड प्लीज। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स ने कहा, ये बड़ा चिल्लाते थे लोगों का वोट लेने के लिए, यहाँ की जमीन और नौकरी को खतरा है, यहाँ की डेमोग्राफी को खतरा है। बड़ा पिछली बार भी पिछले सेशन में भी चलाए। आज जब सच्चाई सामने आई, चंद लोग जिन्होंने यहाँ पे अपना कोई इन्वेस्ट किया है, वो या करगिल के हैं या लद्दाख के हैं। ये लद्दाख और करगिल के दुश्मन ये लोग आज लद्दाख की दुहाई देते हैं। आज आपको लद्दाख और करगिल वाले विदेशी लगते हैं, फॉरेनर्स लगते हैं, फिर कहते हैं लद्दाख का क्या हुआ, लद्दाख का क्या हुआ। लद्दाखियों के दुश्मन, करगिल वालों के दुश्मन यहाँ पे हमें बताएंगे, दुहाई देंगे। डेमोग्राफी को चैलेंज करने वाले, डेमोग्राफी चेंज होगी, वो हमारे भाई हैं। लद्दाख और करगिल वाले वो भी हमारे भाई हैं। और अगर देश के अन्य राज्य से भी कोई आएगा, देश के किसी अन्य राज्य से भी कोई आएगा, उसका भी यहाँ पे स्वागत है। ये उसका भी जम्मू कश्मीर है। आप तशरीफ रखिए मेहरबानी करके, प्लीज टेक योर सीट। खामोश रहिए मेहरबानी करके। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आपने कहा था मैं पूछूंगा ये मेंबर कौन है?